जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। सब कुशल मंगल से और सब मस्त और स्वस्थ होंगे। ये देखिए मेरी लाडो, गर्मी के कारण ये बड़ी मुश्किल से कॉटन के कपड़े मिलते हैं। मिल तो जाते हैं, मेरे में ही कमी है। थोड़ा मैं मार्केट नहीं जा पा रही हूँ। ये देखिए सेम सेम ड्रेस मेरी लाडो से मैचिंग की है। कृष्ण ने, ये मेरा कान्हा, गोविंद गोपाल, जय जशोदानंदन, मेरे राम जी, मेरे सोने बूम बच्चे। अरे अरे अरे, किस तरफ को निगाहें हैं बाबू? कैसे देख रहा मेरा सोना सोना बच्चा? किधर को है आज? मैया से किधर को देख रहा है? और जी सब कुशल मंगल से, सब मस्त और स्वस्थ। गर्मी भी है, ये भी एंजॉय करनी चाहिए। कहते हैं जो इन दिनों में हल्की फुल्की धूप में बाहर निकलता है, विटामिन डी की कमी नहीं रहती। सर्दियों में उसकी हड्डियों की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मगर मैं ये तो नहीं कहेंगे, मैं तो क्या कोई भी नहीं कहेगा कि आप तपती हुई गर्म लू में, तपती हुई दोपहरी में सूर्य की तरफ पीठ करके बैठ जाओ। नहीं, हल्की फुल्की धूप का मतलब हम बिल्कुल ही कूलर एसी के गुलाम बनते जा रहे हैं। थोड़ा बाहर भी निकले, थोड़ी बहुत चाहे गर्म ही हो चाहे जैसे भी मर्जी, हल्की फुल्की हवा तो लें। हम अपने बच्चों को बहुत पैम्परिंग करके, बहुत बहुत पैम्पर में रख के उनको एसी कूलर से उठने नहीं देते हैं। हमेशा एसी में बैठे रहो, ठंडे ठंडे में बाहर निकलो, चलो ठीक है, ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। मगर जब हम बच्चों को बाहर हल्की फुल्की धूप में नहीं निकालेंगे तो बच्चे पक्के कैसे होंगे? चाहे स्कूलों में भी एसी है, छोटे बच्चे तो बता नहीं पाते, बड़े बच्चे तो बता देते हैं कि एसी बंद है। बस में आते हैं, हल्की फुल्की धूप लगती है, ये भी ज़रूरी है। सर्दी बहुत होती है, सर्दियों में भी ऐसे थोड़ी ठंड में बाहर निकालेंगे तो ही बच्चे गर्मी सर्दी सब सीखते हैं और पक जाते हैं। नहीं तो बच्चों को बिल्कुल क्या ही बोलूँ भैया। जैसे फसल है, फसल को पकाने के लिए धूप भी चाहिए, वर्षा भी, पानी भी, कीट पतंगों से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए दवाई भी, हर चीज़। वैसे ही मनुष्य के लिए सब कुछ, क्या ही कहा जाए। देखिए मेरे प्रभु, ये मेरा परिवार सुंदर सा छोटा सा, इसी के साथ परिवार बड़ा है, सुंदर है, छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, कैसा भी है। जब बाहर की खबरें सुनते हैं तो मन इतना विचलित हो जाता है, जैसे हम सोचते हैं कि अपने लड़कियों को शिक्षा दे, लड़कियों को बचाए। अब तो भैया लड़कियों से डर लगने लगा है, औरतों से डर लगने लगा है भैया, माँओं को डर लगने लगा है, बेटों की माएँ बहनें बहुत ज़्यादा डरने लगी है। बहू कैसी आएगी यार? मारने मराने से बेहतर है आप उसे छोड़ दो, तलाक दे दो, हाथ जोड़ो। घर के बड़े बूढ़ों को जो मान मनोहार करके मानते हैं, भैया बच्चों की शादी ज़बरदस्ती मत कीजिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। बहुत बुरा लगता है। फिर हम लोग क्या कह के इनको इग्नोर करें, क्या कहकर छोड़ दें? दुख लगता है, इतना ज़्यादा वाला दुख आ जाता है कि संभाल नहीं पाते, कि प्रभु को बार बार बताते हैं कि प्रभु जी ये क्या हो रहा है। प्रभु जी तो खुद सोचते हैं कि जब मैंने दुनिया ऐसी तो नहीं बनाई। जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी। प्रभु हर रूप में कितने प्यारे, कितने निश्चल लगते हैं। देखिए प्रभु ने आंखें नीचे की हुई हैं, हाथ में है गीता जी और ये पड़े हैं प्यारे भगत प्रभु के चरणों में, और प्रभु का मिल रहा है आशीर्वाद, प्रभु का ध्यान अपने भगत की ओर। यही बताते हुए मैं सबकी कुशल मंगल कामना, कुशलता चाहती हूँ अपने ठाकुर जी से। सब कुशल से होंगे, सब मस्त होंगे, सब स्वस्थ होंगे।
बस आज मन में जब गीता जी को धारण किए हुए प्रभु को देखती हूँ तो मेरे लिए तो लाला ही हैं। चाहे मैं उनके रूप को, सब रूप को कम देखती हूँ। लड्डू गोपाल जी तो है ही मेरे छोटे से प्यारे से, और बड़े हो गए तो क्या हुआ, है तो मेरा लाला ही। जब गीता जी उनके हाथ में है तो स्वयं को अर्जुन ही समझना चाहिए। प्रभु की बात याद आ रही है जब प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसमें वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा चढ़ी हुई विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिरंग आदित्य आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर स्वतंत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप बड़े भी नीचे और ऊपर की ओर लोकों में व्याप्त हो रही हैं। ये देखिए कितनी निर्मल भाषा है, मगर फिर भी हम लोगों को टफ लगती है क्योंकि शुद्ध हिंदी है। कहते हैं कि इस संसार में वृक्ष का रूप स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा वहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है, ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इस प्रकार इसलिए इसे अहंता, ममता, वासना रूप आदि दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य शास्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस पर परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते हैं, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के कारण नारायण की मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि श्वासन करते रहना चाहिए। हमें हमेशा प्रभु की भक्ति में ही, प्रभु की शरण में ही रहना है। अगर जब नष्ट हो गया मान और मोह जिनका तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामनाएं जिनकी, ऐसे में सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं, जिनमें ना कोई द्वेष, ना कोई किसी से कोई लेन देन, ना कोई दुष्ट भावना। उस समय प्रकाश में परम पद को ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि की प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। मेरी इन त्रिगुणमय माया में स्वस्थित मन महित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता रहता है। वही माया जाल है जे पंच तत्व में नहीं छोड़ते हैं। मोह माया, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर का त्याग करता है उससे से वह
मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। भैया ये मेरे को बहुत ज़्यादा बहुत टफ वर्ड लग रहे हैं। चलो ठाकुर जी की कृपा से द्वारा पढ़ेंगे फिर समझ आ जाएगा। उस शरीर में स्थित हुआ जब जीवात्मा चोक से क्षेत्र चक्षु और त्वचा को वह रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इस सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। जब हमें ये शरीर मिलता है तो शरीर से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। हमारे स्किन होती है, हमें हर चीज़ का टेस्ट पता चलता है, नमक है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है। तो वैसे ही हमारी स्किन को गर्मी सर्दी सब महसूस होती है क्योंकि मनुष्य का शरीर मिलता है। हम इस शरीर में रहते हुए ही अपने मन को कैसे वश में करना है वो सिखाया गया है गीता में। क्योंकि हम गीता को पढ़ते ही नहीं हैं, हम पहली बार पढ़ते हैं समझ नहीं आती, दूसरी बार पढ़ते हैं कुछ समझ आती है, फिर पढ़ते हैं फिर समझ आती है, करते करते समझ आ ही जाती है। मगर फिर कोई ना कोई हमें कोई नया अध्याय, नया तो नहीं होता तो वही है सब कुछ जो भगवान जी ने लिख दिया है बहुत अच्छा। मगर हमें कई बार कुछ बातें अलग से समझनी पड़ती हैं। वो हमें लगता है जैसे हम अपने जीवन में जीते हैं, हमसे कोई गलती हो रही है। अगर हमें गीता पढ़कर पता चल रहा है तो हम अपना सुधार कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप गीता जी को पकड़ लेते हैं तो ठाकुर जी आपको ये मानिए कि ठाकुर जी ने आपको सही रास्ते का पता बता दिया है। अब आपको इसी रास्ते पर प्रेम से प्यार से चलना है। आप गीता पढ़कर अपने मन की गलतियाँ, अपने कोई भी किए हुए कार्य जहाँ कृत्य हो गए हैं, बन गए हैं हमसे बिना जाने, हमसे कई बार कोई गलती हो जाती है। अगर आप गीता पढ़ के अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, गलतियाँ, मैं नहीं कहती कि मेरे को ज़्यादा नहीं पता, मैं इस भेद में पढ़ना भी नहीं चाहती, मगर हाँ मैं प्रेमानंद जी को बहुत फॉलो करती हूँ। उनकी बातें बिल्कुल सीधी सरल होती हैं। वो कहते हैं कि घर गृहस्थी में रहते हुए आपसे कोई पाप बन ही गया है, जानबूझ के हो तो नहीं किया, मगर अगर हो गया है, अगर आप अपनी उस गलती को मानकर दोबारा गलती वो ना करें, अपने आप को सुधारना चाहें तो सरल उपाय कि खुद को परमात्मा के शरणागत कर दो, शरणागत हो जाएं। मैं तो जैसे कहती हूँ कि प्रभु आप ही के हैं, मेरे को आपके चरणों में माथा टेकना बहुत प्रिय है, मगर मेरे को आपका लगाव बहुत है। मैं चाहती हूँ प्रभु अपने सीने से लगाए रखें, हमें भी अपने हृदय में जगह दें। जैसे शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अपने विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों को युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल जाग रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारी मृत्यु हो रही है, हमें कहाँ जन्म मिलेगा, कहाँ जाएंगे, हम भूल जाते हैं। फिर पृथ्वी पर आते हैं, गर्भ में होते हैं, फिर भी हम पुराना जन्म भूल जाते हैं, नई दुनिया, फिर वही नए कर्म करते हैं। तो हमें तब अपने मन को समझाना ये कैसे है, ये कुछ हमारे पिछले संस्कार, कुछ उससे भी पिछले संस्कार, फिर अपने कर्मों का हिसाब, अपने कर्मों का देना ही पड़ता है। मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को बचपन में ही सिखाया जाए कि क्या है। तो फिर कृष्ण भगवान जी ही हमें समझाते हैं। हम अपने आप को अर्जुन मान ले तो हमें सारी बातें समझ आ जाती हैं। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तेज सूर्यों में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और तेज अग्नि में स्थित है, तू उसको मेरा ही तेज मान।
मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्मयी रूप में रहता हूँ तथा मुझ में ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, जिसमें भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। तो इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है। मैं नाशवान जड़वंत क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और इस वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम मानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। तो हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार जय अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता। देखिए, जो मैंने पढ़ा है तो पढ़ने में बहुत मुश्किल। अब का यही तात्पर्य है कि प्रभु छाती ठोक ठोक कर कह रहे हैं कि मैं ही, आप किसी की पूजा करो, पीर पैगंबर किसी की पूजा करो, वो मैं ही पूजा जाता हूँ, हर जगह मैं ही मैं हूँ। और जब भगवान जी ने खुद ही जगह जगह लिखा है कि मैं हूँ, तो हम क्यों ना इन्हीं की शरणागत रहें। आप कहते हैं कि सूर्य भी मैं हूँ, दीपक भी मैं हूँ, चाँद में मैं हूँ, चंद्रमा में मेरी ठंडक है, वनस्पतियों में भी मैं हूँ, पक्षियों में मैं हूँ, हर जगह मैं ही मैं हूँ। तो हम अब जब कोई भी कार्य करते खुद को मैं करते हैं, तो क्यों ना हम अपने अंदर की मैं को छोड़कर तू ही तू ठाकुर जी, तू ही तू, आप ही आप, तू ही तू का जाप। क्योंकि पहले भी मेरे को एक बार बहुत अच्छी बात लगी थी, मुझे मेरी जैसे कौन सा कार्तिक का महीना आता है, तो उन्होंने स्टेटस में डाला था कि हम बहुत मैं कर चुके। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, मैंने अपने बच्चों को पाला, मैंने घर गृहस्थी के लिए ये किया, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ये कार्य किया, मैंने उनकी सेवा की, उन्होंने मेरे को ये कहा, मैं ऐसी हूँ, वो ऐसे हैं। हर जगह हम देखिए, खाना किसने बनाया, मैंने बनाया, दाल किसने बनाई, मैंने बनाई। यहाँ तक हर कार्य में हम क्या करते हैं, मैं। तो उन्होंने बहुत प्यार से स्टेटस में लिखा था कि क्यों ना हम कार्तिक मास में मैं को छोड़कर तू का जाप करें। जब भी कहें तो यही कहे कि ठाकुर जी, आप ही आप, तू ही तू, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, आप ही आप प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, तू ही तू, मैं की जगह तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यही वर्ड बोलते रहे। तो कार्तिक का मास कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, मैं जान नहीं पाई। मेरे को नहीं लगता कि मेरे से एक आध दिन कोई छूटा होगा, भूल से तो कह नहीं सकती। तो मेरे प्रभु जानते हैं। तो मेरे से तब से लेकर अब तक मेरे को जब भी कोई ऐसी बात होती है, मैं कर्म की बात, ठीक है, हम मैं ये नहीं कहती कि अपना नाम ही ना ले, कोई कार्य किया है तो आप ये बताना, मगर जो अंदरूनी
अंदर से अहंकार घमंड है वो तो ख़त्म कर सकते हैं, वहाँ से ही मैं निकाल दी जाए तो कितना अच्छा लगता है। कहते हैं कि आईने पे धूल जमी थी, धूल को साफ किया तो मैं नज़र आया, जब मैं को साफ किया तो तू नज़र आया। तो अपने ठाकुर जी की मैं क्या ही कहूँ, जब उन्होंने हमें भागवत गीता दे दी है तो क्यों हम भागवत गीता का निरादर करें। मैं तो ये भी कहती हूँ कि एक बार मैंने सुना था कि कहते कि गीता पढ़ो, तो मैं हेजिटेट हो रही थी क्योंकि मैं नहीं पढ़ती थी। मेरे को अब भी वही मैं काफ़ी जनों से पूछ रही हूँ, जब भी मैं कथा सुनती हूँ पढ़ती करती, हाँ कथा जब सुनते हैं तब तो नहीं होता कुछ, क्योंकि वो बीच बीच में भजन भी चला देते हैं तो वहाँ ताली बजाते हैं भजन में, तो सुस्ती नहीं पड़ती, निद्रा नहीं घेरती। फिर भी मैं कई लोगों को देखती हूँ मुंह खोलकर उनको निद्रा आ जाती है। तो व्यास जी कहते हैं कि ये देखिए ये है असली मज़ा, जो कथा सुनते हैं उनको तो नींद आ जाती है। देखिए जो लोग घर में इतनी गोलियां खाकर सोते हैं, नींद नहीं आती है, बॉडी पेन है, तो यहाँ पर देखिए क्या वो मस्त सो रहे हैं। वो क्यों सो रहे हैं? क्योंकि किसी ने पूछ लिया कि प्रभु जब सीरियल देखते हैं, फिल्में देखते हैं 3-3 घंटे, तो हमें नींद नहीं आती, जब भगवान का नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं तो नींद क्यों आ जाती है। तो व्यास जी ने कहा था कि देखिए जवाब आप ही के पास है। कथा में नींद का आना मतलब हम सुकून में होते हैं, परमात्मा की गोद में होते हैं तो नींद आ जाती है। दो तत्व बताते हैं वो कि कई बार ऐसा होता है कि हमें माया घेर लेती है, जैसे कुंभकर्ण की पत्नी ने श्री राम जी को कहा था कि मैं आपके बैकुंठ में ताला लगवा दूंगी, तो राम जी बोले कि कैसे? कहते जब भी राम कथा होगी तो लोग सुनेंगे या देखेंगे, आपकी कथा में बैठेंगे तो मैं उनके मुख में बैठ जाऊंगी, तो जो लोग जयकारा नहीं लगाएंगे, ताली नहीं बजाएंगे, उनको मैं घेर लूँगी, नींद आ जाएगी। मगर जब से पता चल गया है तो हम कथा में तब भैया आंखें खोल खोल कर बैठते हैं। मैं तो हाथ उठा उठा कर ताली बजाती रहती हूँ, मैं कभी पीछे नहीं बैठती। मतलब आगे ना वही बात मेरी मैं वाली, क्योंकि मैं अपनी बात तो करूँगी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपने प्रिय की बातें सुनना। ये मेरे दीदी जी हमारे फ्रेंड सर्कल में कीर्तन में हैं, तो वो मेरे को पहली बार लेके गई, मैं हर बार उनका ज़रूर जिक्र करती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो हमें अच्छी राह पर लेके जाए, हमें कोई एक गुण भी दे दे तो वो हमारा गुरु हुआ ना। कई बार हम रिक्शे में बैठ जाते हैं तो रिक्शे वाला हमें एक बात बता गया तो वो हमारा गुरु हो गया, क्योंकि उसने हमें बहुत बहुत अच्छी बात बताई, तो दिल खुश हो जाता है। ऐसे लोग हमें याद रहते हैं। तो जैसे अब मेरे को कोई ऐसी बात हुई थी तो मैंने दीदी से शेयर करी, तो कहते हाँ ऐसा कौन सी बात है, ज़रूरी नहीं कि जहाँ जो हमने अपने गुरु है वो हमारे पूर्ण परमेश्वर, हमारे प्रभु, हमारे गुरु महाराज जी, वो तो हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में, जो हमें अच्छे रास्ते पर लेके जाता है। हमारा भाई है, बहन है, कोई दोस्त है, सखी सहेली है, कोई भी रिश्ता है तो उसका एहसान मानना चाहिए। भैया ये हमें कथा में लेके गया, ये हमें वृंदावन लेके गया, तो आनंद ही आनंद आ जाता है। जैसे बातें करते करते मैं खुद कहती हूँ, मैं हर बार अपनी गलती कहिए, चाहे मेरे को नाचना, मेरे को गाना, भजन सुनना, भजन सुनाना, नए नए भजन की खोज करना, मेरे को कोई नया भजन मिल जाए तो मैं बहुत बहुत आनंदित होती हूँ। कई बार मैं अपने भजनों की डायरी किसी को भी देने से थोड़ा गुरेज करती हूँ, मगर दे देती हूँ तो उनको हाथ जोड़ के कहती हूँ कि भैया मेरी डायरी को संभाल के रखना, क्योंकि ये गुम हो गई, क्योंकि ये मैंने बहुत से लोगों से मिन्नतें कर के भजन लिए हैं, लिखे हैं। ये मेरे को ज़रूर दे देना, क्योंकि और किताब तो मैं ख़रीद लूँगी बाज़ार से। भगवत गीता खरीदनी क्या है, मेरे ठाकुर जी ने मेरे को दिलवा दी, मेरे पास मिल गई। मैं कल रामायण के लिए तड़प रही थी, वो भी मेरे को घर में ही मिल गई। अब मैं ये वाला भगवत गीता का जो मैं शुरू किया है, कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा, मैं घर पर नहीं रह रही, कोई काम पड़ गया है,
तो उसके चलते ये पहले मैं भागवत गीता पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं रामायण ज़रूर शुरू करूंगी। आप सभी के साथ मैं जब भी गाऊंगी करूंगी शुरू, क्योंकि मैंने कभी रामायण नहीं पढ़ी। मैं अपने YouTube परिवार के साथ ही पढ़ना चाहूँगी, लाइव में ही पढ़ूंगी 1 घंटा, जितना भी प्रभु की कृपा हो। मैं नहीं कह सकती 1 घंटा 2 घंटे, जैसे उनकी मर्जी हो, क्योंकि प्रभु की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो भागवत तो क्या, रामायण तो क्या ही पढ़ सकते हैं हम। 2 बार राम राम नहीं बोल सकते, हम राधे राधे नहीं बोल पाते। जो हम भगवान से जुड़े हैं तो ये भी मेरे प्रभु की ही कृपा है, प्रभु की ही कृपा है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जैसे भागवत की बातें करते करते कहीं की बात कहीं निकल गई, मेरे को नहीं लगता कि ये मैं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। जो बुलवा रही है मेरी